वो ड्रोन पे ड्रोन फेंक रहे हैं अपनी तरफ से कि पता नहीं क्या तबाही लाएंगे, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम देख लेंगे, चौक कर देंगे। हमने उनके सिग्नल भी उड़ा के रख दिए और अब तक हम 77 की तादाद है, लेकिन मेरा ख्याल है ये 100 से ऊपर चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने बाद नहीं आना और फाइनल ठुकाई तो फिर हमने उनकी करनी है क्योंकि ये तो हमारा राइट अभी अवेलेबल है। किस्मत में लिखी कौन टाल सकता है कि जो फ्रांसीसी एयर शो होने जा रहा है उसकी वाट लग गई पहले ही हमारे हाथों। पाकिस्तान चाइनीज जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो है, साइबर वॉर है इस वक्त, हम उसको मिल के खेल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी बताया, हम तो कह चुके थे कि हमने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया। अच्छा, उनको ये समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। अगर वो समझ जाते हैं ना तो ये बेवकूफ़ी ना करते। 20-25 सेकंड में मार्क किया और ठोक दिया और 5 तैयारे जो है ना हमने उनके गिराए। डिजिटल लॉगिंग में वो सब सबूत मौजूद हैं। 2019 में कह रहे थे मोदी कि अगर काश हमारे पास राफेल होते तो आज हम पाकिस्तानियों को बताते। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मुसल्लह अफवाज क़यादत सब फिट है। मैं हूँ आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज़, और आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी तफसीलात कि हमने इंडियन राफेल तैयारों को कैसे मार गिराया, हमने इसराइली साख्ता ड्रोनों के जो दुर्गत बनाई है वो कैसे बनाई है, और जो खारजा उमूर पे बातचीत हो रही है इस वक्त कहाँ पहुँचा है वो फ्रंट, हम ज़रा थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करेंगे। लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि वो जो 2019 में कह रहे थे मोदी कि अगर काश हमारे पास राफेल होते तो आज हम पाकिस्तानियों को बताते। उन्होंने राफेल लिए 9 अरब डॉलर के 36 तैयारे, और वो इस जोम में थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि हम तैयारी में थे। हमारे मौजूदा एयर चीफ ने 2022 में J-10C तैयारों का एक इंडिजिनस प्रोग्राम शुरू कर दिया था। JF थंडर 17 जो नवाज शरीफ ने 97 वाले दौर में स्टार्ट कराए थे, जो बानी बने पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के, उनको भी इस तरह किया गया कि JF थंडर 17 ब्लॉक 3 में हमने वो सारे के सारे रेडार लगाए जो J-10C में हैं, और वही PL-15 चाइनीज़ साख्ता मिज़ाइल लगा दिए, और ये सारे के सारे एक जैसे तैयारे हो गए। अच्छा, ये हमें ये भी पता था कि जो इंडियन स्क्वाड्रन की एक लाइन लगी हुई है उनमें से आधे तो रशियन है और वो नीचे ग्राउंड पे पड़े हुए हैं कि यूक्रेन और उनकी जंग की वजह से वो हाफ है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी आपको कि कैसे हो सकता है ये काम। अच्छा, जब वो लेके आए तैयारे लेके जिस हमले से 4 दिन पहले, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी बताया, हम तो कह चुके थे कि हमने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया। अच्छा, उनको ये समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। अगर वो समझ जाते हैं ना तो ये बेवकूफ़ी ना करते। लेकिन खैर, किस्मत में लिखी कौन टाल सकता है कि जो वो फ्रांसीसी एयर शो होने जा रहा है कि उसको तो उसकी वाट लग गई पहले ही हमारे हाथों। पाकिस्तान चाइनीज़ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो है, साइबर वॉर है इस वक्त, हम उसको मिल के खेल रहे हैं। ये हम इसको खेलने कहेंगे जंग की बजाय। कि जब वो आए उन्होंने 120-25 तैयारे हवा में उड़ाए, आपको पता है, हमारी सरहदों के पास सारे, और वो यूं रडार पे नज़र आते हैं कि जैसे मक्खियाँ भिन बना रही हों। और हमारे भी तैयारे मौजूद थे, हमने उन सब को ओपन किया और लॉक किया, और जब उन्होंने पेलोड डाल दिया, मैं अगेन प्राइम मिनिस्टर का नाम लूँगा कि उन्होंने बताया कि पेलोड जब उन्होंने ये दाग दूग दिए, गोले शोले जो मिसाइल मारे थे हमारी तरफ, ठीक है, हमने उनको उसी 20-25 सेकंड में मार्क किया और ठोक दिया, और 5 तैयारे जो है ना हमने उनके गिराए। डिजिटल लॉगिंग में वो सब सबूत मौजूद हैं जो दुनिया मांग रही है। आगे चलते हैं। उनको अभी ये स्टंट है, अभी तो उनकी इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनली राफेल कंपनी की अपनी हो रही है, उनके शेयर गिर गए, चाइनीज़ कंपनियों के शेयर बढ़ गए, और ये इसराइली साख्ता जो ड्रोन है जिसका ये ड्रोना ख्वाब बना के लाए थे, और अब वो उनके लिए भयानक दिन और रात बन चुका है। आपने देखा है कि जब हमने उनके ड्रोन गिराए, उनका ख्याल ये था कि हम पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम काबू कर लेंगे इसके ज़रिए। हमने उनको आम गनों के ज़रिए मारना शुरू कर दिया। हम सेटेलाइट से देख रहे थे जब वो उड़ते थे, एक ख़ास बुलंदी पे पहुंचते थे, जब नीचे आते थे तो हम उससे, क्योंकि हम अपने महंगे मिसाइल इन इसराइली ड्रोनों के ऊपर क्यों ज़ाया करें। हमने इसराइली ड्रोन्स इतनी तादाद में मार गिराए हैं कि अब तक तो 77 हैं, और जब तक आप देख रहे होंगे शायद 100 के ऊपर टारगेट हो चुका होगा कि वो कितने ड्रोन लाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जो कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइली साख्ता वीडियो दिखाई थी ना, वो इसलिए दिखाई थी कि हमने बहुत सारे ड्रोन्स को सिग्नल जैम करके उतार लिया था, और अब हम उनकी डीब्रीफिंग हो रही है। आप समझ लें कि वो जो इसराइल की टेक्नोलॉजी है वो भी आ गई इधर, उनको अपनी पड़ी हुई है। और आपको पता है दर्जनों सैकड़ों टेक्नीशियन इसराइल के इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त दी जा सके। और वो इस मुहावरे के तहत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी इसराइल हमारा दुश्मन, हमारे उनके साथ सफारती ताल्लुकात नहीं, इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, वो हमारा दुश्मन, दोनों मिल गए। हम एटमी धमाके करें तब इसराइली पहुंच जाते हैं, हम कुछ भी काम करें इसराइली उनकी मदद को आते हैं। अब वहाँ तो उनका काम चल रहा है अरबों के बीच में बैठ के सबको लड़ा के, यहाँ पे ऐसा काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मुसल्लह अफवाज क़यादत सब फिट है, टाइट करके इनकी जो दुर्गत बनाई है। उनका ख्याल ये था कि यहाँ पे एक पैनिक फैल जाएगा पाकिस्तान में,
لوگ شہروں پہ نکل آئیں گے، گورنمنٹ کے خلاف بولیں گے، لوگ وہاں تماشا دیکھنے پہنچ گئے۔ ہم نے بتایا کہ یار وہاں نہیں جانا اور نہ یہ مطالبہ کرو بدلے کا، بدلہ ہم نے لینا ہے لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق لیں گے۔ اب آ رہا ہے ہمارے پاس جو خارجہ امور کا، آج سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر آ رہے ہیں، بڑے اچھے سفارتی محاذ پہ کام کرتے ہیں، انڈیا سے ہو کے آ رہے ہیں۔ پہلے ایرانی وزیر خارجہ ہمارے پاس تھے حملے سے ایک دن پہلے، اور پرسوں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ ایران میں کہ وہاں پہ انڈیا میں دلی میں، انہوں نے کچھ معاہدے بھی کیے، بات چیت بھی کی کہ ثالثی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور امریکہ بھی ثالثی کی بات کر کے نکل چکا کہ جی اب آپس میں بات کر لیں، کیونکہ صدر کہہ رہے تھے ثالثی تو وہ ہوتی ہے نا جو عمران خان لے کے آئے تھے کہ جی وہ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا اور ورلڈ کپ جیت کے آگے ہوں، اور ہمارا مقبوضہ کشمیر انہوں نے 370 لگا کے اسٹیٹ بنا لیا اپنی، بننے تو نہیں دیں گے۔ انہی کی غلطیوں نے پہلے ہم سے ایٹمی دھماکے کرا کے ہمیں دنیا میں معتبر بنایا، اب انہوں نے کشمیر کو دوبارہ اٹھا دیا ہے۔ اب جب ساری دنیا بھاگ رہی ہے، بات چیت کے لیے آ رہی ہے، ہمیں سمجھا رہے ہیں، انڈیا کو بھی سمجھا رہے ہیں، انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا اس زوم میں آپ کو پتہ ہے وہ ایک میجر آریہ ہے وہاں پہ، اس کو میں کہتا ہوں گڑگپ گپنت خان ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، ان کے چکروں میں پورا انڈین میڈیا ہذیان بک رہا ہے۔ وہاں کہانیاں بن گئی ہیں کہ جی ہم نے تو لاہور میں جو ہے نا پورٹ پہ قبضہ کر لیا، بتائیں سی پورٹ پہ قبضہ کر لیا، سمندر لے آئے ہیں لاہور پہ، وہ ہم کہتے ہیں راوینی بغدہ پہ ہوتے تو تسی کہہ رہے ہو کہ جناب وہاں پہ ہم جہاز لے آئے ہیں، فلانے لے آئے ہیں، کراچی فتح ہو گیا، اسلام آباد فتح ہو گیا۔ بھائی کوئی گپ تھوڑی مارو، رات انہوں نے خوب گپیں ماری۔ وہ ہمارے ایک دوست نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اس نے کہا جب یہ انہوں نے کہا نا F-16 ہم نے مار گرایا، جب انڈینس ہو گئے تو اس نے سلف مارا اور F-16 واپس لے آیا۔ بتاؤ یار اس سے زیادہ کیا بےزتی ہوگی آپ کی؟ آپ کے پورے میڈیا سے خبر غائب ہوگی ہے۔ رات آپ کہہ رہے تھے بلیک آؤٹ ہے، پاکستان نے حملہ کر دیا، وہ پاکستان کا حملہ کر رہا ہے، آپ کی چوکیوں پہ سفید جھنڈے نظر آ رہے ہیں، آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اپنے اقتدار اعلیٰ، سوورینٹی، عزت، وقار، اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہماری افواج کو فل اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق وقت اور جگہ کا تعین کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 1 درجن سے زیادہ ملٹری انسٹالیشن ہم نے ان کی لاک کر دی ہے۔ ہم وہاں سے ماریں گے جہاں سے یہ نکل کے آتے ہیں اور گھس کے ماریں گے۔ تھینک یو۔